बानी पीटीआई को बराह रास्त वर्जी नहीं, वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जारी। कहा इस केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवा साल 14 मई की समाअत बराह रास्त नशर की गई। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त दिखाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वादा से शो कॉज नोटिस पर एक हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजिफ अजीजा ने रिमार्क्स दिए, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आप बार काउंसिल के रुकन हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। हमें तौहीन के नोटिस देने का कोई शौक नहीं। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस दिया। अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करे। सेनेट तो ऐवान बाला है, वहाँ ज्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। क्या फैसल वादा और मुस्तफा कमाल ने नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हम वक्त देते हैं इस बारे में सोच लें। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है, हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ जस्टिस साहब है, उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। माफी मांगना गुनाह नहीं, मैंने कोई गलती की हो तो माफी मांगू। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की, मौलाना साहब ने भी बातें की। शायद एमक्यू वाले दुरुस्त कहते हैं कि हमारा डोमिसाइल कराची का है। मैं अदालत और जजों की इज्जत करता हूँ। अदलिया के वक़ार को 140वें से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफा कमाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नागवार गुजरी है तो गैर मशरूत माफी मांगते हैं। जिस तरह पीटीआई वालों ने अदालतों के बाहर नारे लगाए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। हमने अपना मौक़िफ़ से उनको आगाह कर दिया है और दोबारा FIA ने बुलाया है तो आएंगे। भी हमने हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है और इनकी जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है। बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट केस में पार्टी क़यादत की FIA में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन ने बयान कलमबंद करवा दिया। दोनों रहनुमाओं को 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट और वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवालात। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि FIA ने हमें बुलाया, हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, दोबारा बुलाएंगे तो भी आएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स का मसला सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हतमी दलाल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी।
चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में बदनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इकदाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अमेरिका से आ रहे थे आज सुबह की फ़्लाइट से और वहाँ से एयरपोर्ट से नहीं यहाँ ले आए। हमें एक तो पता नहीं है इल्ज़ामात क्या हैं, लेकिन जो भी हैं लगे होंगे। हम अपने भाई को जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सारिम बन्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक सारिम बन्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। काफ़ी अरसे से उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। अमरीकी एजेंसी और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमेरिका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सारिम बन्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, इल्जामात का भरपूर जवाब दूंगा। पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कटौती ये कम ज़र्फी है इनकी, तो इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्क बनने के लिए तैयार हो जाए। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दी है। अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए। हमारे मंसूबों में कटौती वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, महासराय नहीं अपना हक मांग रहे हैं। पहले भी वार्निंग दी, दोबारा दे रहा हूँ। मुतासिबाना रवैया खत्म ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं। इनसे हुकूमत चल नहीं रही, अब सियासी शहीद होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बानी PTI ही मुल्क को इन हालात से निकालेंगे। हम जाली मुकदमात का हिसाब लेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास 7 जून को शाम 4 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली अरसाल कर दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली इजलास में 12 या 13 जून को विफाकी बजट पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात में मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पुलिस तस्दीक का बेहतरीन निज़ाम बनाने पर फौरी काम करेंगे। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकाम जारी किए हैं। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ABI न्यूज़ पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिया।